मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि मैं और शाह खाकान अब्बासी हुकूमत में हो सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कोई ओहदा नहीं चाहिए जिससे अशराफिया को फ़ायदा हो। पता नहीं, उन्होंने मेरे साथ तो नहीं कहा, लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम जमात में रहते तो हम सीनियर लोग थे, उसमें तजुर्बाकार लोग थे, लेकिन हमने फैसला किया, बहरहाल वो हमारा अपना फैसला है। So you would be senior minister right now? नहीं, ज़रूरी नहीं, मैं तो मिनिस्टर, मैं 22 में नहीं बना था, मुझे मिनिस्ट्री का कोई शौक़ नहीं है जहाँ पे आपका स्पेशली इख्तियारात ना हो। जो आज हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, काम करने से कासिर हैं, तो उसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट। सो आपने ये भी कहा, हमने लास्ट दफ़ा डिटेल में डिस्कस भी किया था सूबों के हवाले से कि ज़्यादा सूबे बनाने चाहिए और होने भी ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाए जाएं। अब कुड दिस बी अ वे आउट इस वक्त जो सिचुएशन है? देखिए, आपको बहुत वसी पैमाने पे मुल्क के अंदर इस्लाहात, रिफॉर्म्स चाहिए स्ट्रक्चरल, उसमें सूबे भी एक बात है, लेकिन उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुल्क के अंदर वो दूर करने पड़ेंगे। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते फिर दूसरे तरीके हैं। आप इख्तियारात को डिवॉल्व करें, ज़िले की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर, सूबे डिवॉल्व करें। लोकल बॉडी को ज़्यादा नहीं, लोकल बॉडी नहीं, लोकल बॉडी देखें, लोकल बॉडी क्या होती है? सर 50 सूबे बना दें, अगर लोकल बॉडी नहीं है। इख्तियारात डिवॉल्व जी, अगर सूबों में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना मुल्क के अंदर, हाल तो वही है, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम के, सही हैं गलत हैं, उस पर एक डायलॉग कर लें। अगर फिर भी नहीं होते तो फिर सूबों को पाबंद करें कि जिस तरह वफाक ने वसाइल और इख्तियारात उनके हवाले कर दिए 80th अमेंडमेंट में, तो अब सूबे भी वसाइल और इख्तियारात जो हैं वो ज़िले या डिवीज़न की सतह पर करें, राइट, ताकि वहीं पे सारी हुकूमत चले। और ये जो आप लाहौर में बैठ कर ना पूरे पंजाब के मसले हल नहीं कर सकते, आप कराची में बैठकर सिंध के मसाइल हल नहीं कर सकते, आप पेशावर में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल नहीं कर सकते, कोयटा में बैठकर नहीं हल होते। ठीक है। और ये जो पूरा जो आपका निज़ाम है इंतज़ामिया का, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये वफाक के इसमें अमल दखल ख़त्म होना चाहिए। ये वफाकी ब्यूरोक्रेसी भी लोकल सतह की हो, ठीक है, यानी डिवीज़न की हो या डिस्ट्रिक्ट की हो, जैसे भी आपने करनी है। राइट। तो अब आ जाते हैं इस वक्त की जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, आपके ख्याल से इंटरनेशनली कामयाब हो रहे हैं हम? हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है? हमारा ये ख्याल है, हुकूमत का ये ख्याल है। आपका भी ये ख्याल? फॉरेन पॉलिसी वो होती है जो आपकी मईशत को सपोर्ट कर सके, उसको हौसला, उसको सहारा दे सके, उसको बढ़ा सके। वो अब फॉरेन पॉलिसी ये रह गई है। बट स्लोली फॉरेन पॉलिसी खुशामद से नहीं आती। खुशामद किसने की है? किसी ने नहीं की, लेकिन किसने करनी नहीं चाहिए। खुशामद से पॉलिसी नहीं बनती। आपने पॉलिसी वो रखनी है कि आपकी खुद मुख्तारी भी कायम रहे, आपको जो ख़तरात हैं कि कल जो आज आपके साथ चल रहे हैं कल आपके ख़िलाफ़ हो गए तो क्या होगा, ये सब चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आउट ऑफ मोर देन 20 लीडर्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने कहा कि आप आएँ, आप आके बात करें। उन्होंने उनकी तारीफ़ कर दी, बट सभी करते हैं उनकी तारीफ़, किसने नहीं की तारीफ़? सारे लीडर्स करते हैं। कामयाबी से की। आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप नहीं करते तारीफ़? नहीं, बहुत कामयाबी से उन्होंने तारीफ़ की। कितनी कामयाबी से? मैं 100% नंबर दे। वर यू इम्प्रेस्ड? जी। कितने इम्प्रेस हुए आप? मैं जितना वो पोलिश प्राइम मिनिस्टर हुई है उतना ही वो इम्प्रेस नहीं है। दिखाएं हमें प्रोड्यूसर साहब। नहीं, तो वही इतना मैं भी इम्प्रेस हूँ जितना वो है। आप भी उतनी इम्प्रेस थे। इटली की हैं? इटली सॉरी, इटली की। आई थिंक दे वर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड। जी माशाल्लाह। आप भी हुए? जी, मैं उतना ही हुआ जितना वो हुए। बट लेट्स से जब एक क्लिप हर तरफ चल रहा है कि मोदी साहब ने भी इसी तरीके से तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप की, किसी और को भी मौका मिले वो मोदी साहब का अशर देखा आपने? उनकी बुराई तो नहीं करना। उनके मोदी साहब का अशर देखा वो अब एक कल ये लोग हमारा भी यही अशर हो रहा हो, इसलिए ये आप एक मुल्क को जब आपके ख्याल से ज्यादा हो गई थी थोड़ी तारीफ? जी, थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी थी। नहीं मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग इसको कोई अच्छी तरह लोगों ने कबूल नहीं किया, यकीन करें। आपकी पार्टी में पीएमएल नहीं, आप तो पार्टी बदल गई, पुरानी पार्टी? नहीं, पार्टी की मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो किसी पार्टी के साथ। क्यों, क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा कि कुछ ज्यादा हो गई, थोड़ी कम करनी चाहिए थी तारीफ। बट ही आस्क्ड फॉर इट, उन्होंने खुद बुलाया कि आए मेरी तारीफ करें। खुशामद के अंदर थोड़ा एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क महसूस इसमें नहीं हो रहा। आपने क्या सोचा जब देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा सोच नहीं रखता हूँ।
क्योंकि जब आप एक मुल्क के सरबराह हों तो फिर एक डेकोरम होता है, एक तरीका होता है, उसके अंदर रहना चाहिए। बहरहाल उनकी अपनी सोच है, शहबाज साहब की, वो समझते होंगे ये बेहतर है तो ठीक है, ये उनका फैसला है। राइट। सो अगले से इकॉनमी की बात कर लेते हैं, बट एक और क्वेश्चन जो बार बार हुआ, आपने देखा होगा कि ISPR की ब्रीफिंग्स में भी ये बार बार जनरल फैज़ के हवाले से क्वेश्चन होता रहा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो खबर आई है वो ये कि उन्होंने अपने केसेस में जिन गवाहों का नाम दिया है उनमें आपका नाम भी है। इज़ दैट करेक्ट? मुझे नहीं पता, हमारी खबरें आई हैं। आपने पढ़ी? जी मैंने भी पढ़ी है, मुझसे लोगों ने पूछा भी है, मैं कहा मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझसे उनके अगर कोई केस क्या है मुझे उसका भी इल्म नहीं कि केस कोई है या बना है या चलेगा। जो दिफा होता है किसी शख्स का वो एक लिस्ट दे देते हैं, ये भी ठीक है। तो मेरा फैज़ साहब से कोई ऐसा वास्ता ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली रहा है। You told once कि आपकी तो मुलाकात भी बहुत बाद में हुई थी। जी मुलाकात जब ज़रातुल हट गए थे उसके बाद हुई थी। कौन हट गए थे? मैं ज़रातुल में नहीं था, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे उसके बाद मुलाकात। उसके बाद And you were saying कि आपने पहचाना भी नहीं था, किसी ने आपको बताया? नहीं मैं नहीं उनको पहचानता। You told me that, right? So बहरहाल वो जगह अपनी पर है, अगर वो कोई ऐसी बात है सरकारी जो आप वो बनाना चाहते हैं तो But you knew him obviously, you knew of him क्योंकि फैज़ाबाद धरना वो पूरा आप जी वो DDC थे, मैं जब हुकूमत में था उससे पहले भी DDC थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। But you knew कि ये है, लेकिन कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं थी। डायरेक्ट डीलिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि कभी हुई हो। हालांकि एक मीटिंग थी जो धरने पर थी, फैज़ाबाद धरने पर, उसमें मिनट्स में लिखा हुआ है कि वो भी उसमें थे, उसमें मौजूद थे, हालांकि मुझे ऐसी बात याद नहीं है। ठीक है, बहरहाल वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर उनका दिफा जो कर रहे हैं लोग, जो वकील हैं, वो समझते हैं कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म आके बात कर सकते हैं, तो मैं हकीकत बयान करने को तैयार हूँ। जो हक़ाइक़ मेरे पास हैं, मुझे नहीं पता क्या पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। राइट, बट ये एट रिक्वेस्ट है या वैसे ही बस उन्होंने कहा कि ये नहीं, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया। ना ही ज़रूरत है कि मैं डायरेक्टली कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन एक मामले की हकीकत तक पहुँचने के लिए अगर आपको एज ए विटनेस बुलाया जाता है, चाहे प्रोसिक्यूशन बुलाए, डिफेंस बुलाए, तो आप जाकर बात कर सकते हैं। Did you ever hear या आपको कोई खबर आई कि अपनी आईनी जिम्मेदारियों से वो तजावुज़ कर रहे हैं? ये इनके हवाले से इसका मैं फैसला नहीं कर सकता। But did you ever hear of नहीं, that? मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है। आइन के से तकरीबन हम सभी तजावुज़ करते हैं जो मुल्क में ओहदेदार रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में होते हैं, तकरीबन सारे ही उस वक्त भी करते थे, उससे पहले भी करते थे, उसके बाद भी कर रहे हैं। So you're saying there was nothing unusual about him? नहीं, मैं नहीं कहता, हो सकता कुछ उन्होंने किया हो जिसकी शहादत है। शहादत की बुनियाद पे चीज़ें होती हैं। अगर आइन तोड़ा है उन्होंने तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राइट। सो आपने 2024 अगस्त में कहा था कि उम्मीद है फैज़ हमीद के खिलाफ जारी कार्रवाई की प्रोसीडिंग्स भी मीडिया पर आएंगी। सो यू बिलीव कि वो आनी चाहिए? जी, अगर आप किसी को भी ट्राई करें प्रोसीडिंग में तो इसके हक में, मतलब अपनी ट्रायल में भी मैंने कहा था कि हमारा ट्रायल टीवी कैमरे लगा कर करें, ताकि लोगों को पता चले कि इन लोगों ने क्या किया है, हमसे कोई गलती हुई है, हमने कोई जुर्म किया है। तो ये जो आप ट्रायल बगैर उसके करते हैं उसमें इबाहम ही पैदा होता है। तो जब भी, बहरहाल ये तो अगर उनका हुआ तो मिलिट्री ट्रायल होगा मेरे ख्याल में, वो एक सिविल कोर्ट में नहीं होगा। तो मिलिट्री का अपना निज़ाम है, लेकिन जो सिविल कोर्ट में होते हैं उनको ज़रूर आप, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस को आप करते हैं, उसका आप टीवी कैमरे लगा कर करें तो शायद बेहतर होगा। अवाम के पास भी हकीकत पहुंच जाएगी कि हकीकत क्या होती है इन ट्रायल्स की। राइट। सो नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको क्या लग रहा है? विल ही बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट सम पॉइंट, या काफ़ी क्वाइट हैं, बैकग्राउंड में है? नहीं, बैकग्राउंड में नहीं है, वो जिस जमात के सरबराह हैं वो इक़्तिदार में है, वफाक में और 2 सूबों के अंदर, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी। ठीक। और उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला है। Is he involved in this? या autonomous decisions कर सकते हैं। Okay, you're saying it's him? मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके बगैर तो फैसले नहीं होते ना। नून लीग के फैसले मियाँ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं होते। मुझे नहीं पता, शायद अब हालात बदल गए हों, लेकिन पहले हर फैसला, और जो नून लीग का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो आइडेंटिफाई भी मियाँ साहब कोई करता है, किसी और कोई जानता नहीं। अभी तक तो ऐसे ही करते हैं। सो आपके ख्याल से वो इकॉनमी से खुश होंगे जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान है इस वक्त? ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन इकॉनमी। जी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान का हर शहरी पिछले कम से कम 4 साल से हर साल गरीब से गरीब तरफ ऐसे ही है, ऐसे ही है, और इस साल भी यही कैफियत है और कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। व्हाट इज़ द वे आउट, लेट्स से?
वे कोई मौजूदा नहीं होता। वे आउट कि अगर हमारे पास एकदम से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं आती जब रूल ऑफ लॉ ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर भी अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम उसमें बहुत पीछे रह गए। तो ये है, फिर आपको जो सियासी इंतशार है इसको दूर करना है, फिर आपने अपना एजेंडा तय करना है कि मुल्क में रिफॉर्म्स कैसे होंगी, और ये इत्तेफाक राय से होता है। किसी एक शख्स की, एक जमात की का ये हक नहीं होता कि मुल्क में बुनियादी तब्दीलियाँ कर दे। कमिंग बैक टू जो चीज़ तब्दीली आई खैबर पख्तूनख्वा में, दैट्स माई लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। थोड़ा सा हमने देखा कि वार्म अप हुए हैं PTI और पीपल्स पार्टी। क्या एट सम पॉइंट इनकी कोई ज़्यादा कोलैबोरेशन हो सकती है, PMLN के ख़िलाफ़ जा सकती है पीपल्स पार्टी? इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? नहीं, PTI के साथ कोई भी नहीं जाएगा। PTI जहाँ आज खड़ी है तो उनके साथ मैं नहीं समझता हूँ कोई भी उनके साथ बैठने को तैयार होगा, क्योंकि अपना मुफाद नहीं है उनका मुफाद इसी में है कि PTI की अपोजिशन में रहें। इक़्तिदार में जो आए हैं वो अवाम की वोट से तो नहीं आए हुए ना। ठीक है, पीपल्स पार्टी ना PMLN, तो उनका तो मुफाद इसी में है कि ये मौजूदा निज़ाम जो इक़्तिदार का उनका है वो बरकरार रहे। Will you have an alliance with PTI at some point? नहीं, अलायंस की बात नहीं। देखें, जो जमात भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगी, आइन की बात करेगी, मुल्क के तरक्की की बात करेगी, अवाम की फलाह की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। उसके साथ अलायंस हो या उनकी सपोर्ट हो या जो भी हो, एक सोच का अलायंस भी होता है। तो ये आज पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है। आज इक़्तिदार में कुछ भी नहीं है। ये समझते हैं कि इक़्तिदार में आके कोई उनको बड़ा मुफाद मिल जाएगा। इक़्तिदार में जो है उनके पास क्या है, इक़्तिदार में पहले से आज उनकी क्या हालत है, मुल्क की क्या हालत है, मुल्क के लोगों की क्या हालत है। आप उसको बदलने की बात करें, अपनी कुर्सियों को छोड़ें एक तरफ।